So let's start our today's vlog. Assalamualaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. So अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन। एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें, उम्मीद है ठीक होंगी जनाब। तो अल्लाह ताला ठीक ही रखे, आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे जनाब। सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके मोटिवेशन से ही हम आगे से आगे काम करते हैं जनाब। आप लोग बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा देना और वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना जनाब। आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है आफ्टरनून से, क्योंकि मैं बना रही थी बच्चों के लिए खाना। तो आपको पता है कि आज मैं बना रही थी कीमा करेले। एज़ यूजुअल हर घर में ही बनते हैं, हर किसी का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, क्योंकि एक ही खाने के पकाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जनाब। लेकिन मुझे ये था कि आज बच्चों को ना करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं पहले कीमे को अच्छे से भून लूँगी और बच्चों के लिए अलग से कीमा निकाल लूँगी और अपने लिए जो मैंने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो बना लूँगी। आपको पता है सबकी सुननी पड़ती है, सास को करेले पसंद है और बच्चों को कीमा। तो फिर मैंने सोचा था कि बच्चों को भी खुश कर दूँ और सास को भी, सबको खुश रखना पड़ता है जनाब। तो मैंने ऐसे ही किया था। फिर मैंने कीमे को अच्छे से भुना था, बच्चों के लिए अलग से निकाल लिया था। बातें तो होती रहेंगी, चलती हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपने थंबनेल हमारा देख लिया होगा कि आज का थंबनेल हमारा था कि ख़वातीन कैसे चालाक, सियानी और होशियार बने। सब लोग ऐसे नहीं होती, कुछ बेचारी बैलने बोली बाली भी होती हैं जिनका लोग अक्सर फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप सही मानों में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चालाक और होशियार बनना पड़ेगा। ज़िंदगी सिर्फ़ मेहनती और डेडिकेटेड होने से नहीं चलती, बल्कि इसके लिए आपको चालाक और होशियार भी बनना पड़ता है। आजकल के दौर में लोग जो है ना अक्लमंद उसको जानते हैं जो मक्कार और होशियार होता है। जो मुखलिस और सादा लोग होते हैं, लोग इन्हें बेवकूफ़ जानते हैं, उनका खूब फ़ायदा उठाते हैं। लोग समझते हैं ये तो बेवकूफ़ है, इसको कौन सा अकल है, जितना इससे काम निकलवाया जा सकता है निकलवा लें। जैसे ही मफाद अपना लेते हैं, अपना गर्ज निकालते हैं, तो ऐसे धक्का दे देते हैं। लेकिन वो बेचारा सीधा साधा फिर दोबारा उन्हीं की बातों में आ जाता है। बाद में पछतावा होता है कि यार इन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया। हालांकि वो मुखलिस और सादा होते हैं, जैसे वो खुद दिल के साफ़ होते हैं इसी तरह दूसरों को समझते हैं। आजकल के दौर में जीने के लिए हमें चालाक सियाना बनना पड़ेगा। कुछ लोग मक्कार, होशियार और शातिर होते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, हम दूसरों को बेवकूफ़ बना देते हैं। हालांकि सबको नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं। पहले दौर में लोग ऐसे नहीं होते थे, लोग सादे सीधे, ज़्यादातर लोग मुखलिस होते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल के दौर में लोग अपना मफाद निकालते हैं और फिर मुंह पे मार देते हैं उनकी मुखलिसी। तो जनाब आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जो इन पर अमल करके आप चालाक, सियानी और होशियार बनेंगी। तो सबसे पहले जो लोग कारोबार करते हैं उनमें सिर्फ मेहनती होना काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग इतनी मेहनत करते रहते हैं और लोग उनका मफाद लेते हैं, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है और वो कामयाब हो जाते हैं। और जो बेचारे सीधे साधे और भोले होते हैं वो यहाँ पे खड़े वहीं के वहीं खड़े होते हैं, क्योंकि वो सादा और मेहनती ईमानदार होते हैं। और जो बेईमानी, मक्कारी और होशियारी से जो है ना कामयाब हो जाते हैं, दुनिया में तो कामयाब होते हैं लेकिन आखिरत उनकी बहुत बुरी होती है जनाब। तो आज के व्लॉग में ऐसे ही बताती हूँ, कुछ घरों की कहानियाँ ऐसी हैं। जो सेकंड टॉपिक हमारा घर की तरफ है कि बहुत सारे जेठ जेठानियाँ या देवर देवरानियाँ या जिस जैसे रिलेटिव्स में रह रहे होते हैं कि इतने चालाक होते हैं कि उस बेचारे को इस्तेमाल करें तो उसको बिल्कुल नहीं पता होता, उससे अपना काम निकलवाते हैं और शोहर, सास और नंदों के सामने उन्हें इतना बुरा बना देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता है, मुँह पे उनके इतने अच्छा बने होते हैं कि उनको बिल्कुल नहीं पता ये मेरे अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं। सबके सामने उसे बुरा बनाया होता है, उसका मफाद का फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता है कि सीधे साधे लोगों को बहुत यूज़ करते हैं लोग। तो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक भी यही रखा था कि जो लोग बाद में पछताते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, तो वो इन वीडियो को देखकर जाने, ऐसे लोगों को पहचानें, उनकी नज़रों को पहचानें कि अपना दफ़ा करना सीखें, खुद को देखें। बहुत से लोग जो है ना ये हर बात दूसरों को बता देते हैं, आपको नहीं पता कि सामने वाले के दिल में क्या है। टॉपिक नंबर 3 के अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं बल्कि अपनी औकात को ऊंचा करें। आप मेहनत कर रही हैं ये मत दिखाएं, आप कामयाब हो जाती हैं तब मचाएं। कामयाबी खुद ही नज़र आ जाती है। आप मेहनत कर रही हैं, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर रही हैं, लोगों को नज़र नहीं आती। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो सभी लोगों को नज़र आएगा।
जब आप मेहनत कामयाब होने से पहले ही लोगों को बता देते हैं ना, तो आप फिर बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते। आपको पता नहीं है कि लोगों की नज़रें कितनी हासदीन होती हैं, कितने हासद लोग होते हैं, जो आपका काम होता होता रह जाता है। लोग इतना जलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में कौन किसी की कामयाबी पे खुश होता है जनाब। तो कोशिश कीजिए, आप कुछ भी करने से पहले दूसरों से मत डिस्कस कीजिए। आपकी तरक्की दूसरों को खुद ही नज़र आ जाएगी। टॉपिक नंबर 3 आप किसी कारोबार में या कहीं जॉब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, तो आपने वहाँ का माहौल भी देखा होगा। बहुत से स्टाफ के मेंबर्स ही ऐसे होते हैं जो है ना आपके मुंह पे आपके अपने होते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं और स्टाफ में जाके प्रिंसिपल के सामने आपकी बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं और आपको बुरा बना देते हैं। आपकी मेहनत किसी को नज़र नहीं आती। आपकी वही बातें जो आपकी पीठ पीछे की गई हैं, वही सब आपको नज़र आती हैं जनाब। तो इसके लिए आप पहचानें अपने साथ रहने वाले लोगों को। हम चाहते हैं कि हम मुखलिस हैं तो सामने वाला भी मुखलिस है, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग मुखलिस होने का दिखावा करते हैं, अंदर से उनके दिल इतने ब्लैक और स्याह होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। और मुंह भी आपके इतना मीठा। बटरिंग और चापलूसी करने वालों से बचिए। जो लोग ज़्यादा चापलूसी और आपकी झूठी तारीफ़ें करते हैं, अंदर से उतने ही बुरे होते हैं। आपको नज़र आ रहा होता है कि ये हमारी बड़ी फेवर में है, ये हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो जनाब, आज की वीडियो में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन पर अमल ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना। और मिलते हैं ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का, अपने से जुड़े रिश्तेदारों का ढेर सारा ख्याल रखना। और जो व्यूअर्स न्यू हैं, प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी वजह हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती है और अपनी कोशिश ये करती हूँ मैं कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आप लोगों को बताएं जिससे वीडियो देखने वाले को बहुत कुछ हासिल हो, बहुत मोटिवेशन मिले। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।